स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 9th का चैप्टर शुरू किया था हमने। कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। मैटर को हमने डिवाइड किया था किसके थ्रू? उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। जब मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या कहती है कि मैटर को तीन तरह से डिवाइड किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उस दिन हमने थोड़ा बहुत जाना था इनके बारे में, आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? कुछ टाइप्स मैंने लिख रखे हैं, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, जैसे आपको सामने दिख रहा है, उनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी वॉल्यूम और शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है। सेकंड वन इज डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी क्या होती है? डेफिनेट होती है या हाई होती है, आप ये कह सकते हो। थर्ड वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सॉलिड्स का क्या होता है? हाई होता है। फोर्थ वन इज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। आफ्टर दैट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते या बहुत कम चांसेस होते हैं सॉलिड्स के फ्लो करने के। सिक्स्थ वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? दो चीजों का आपस में पूरी तरह से घुल जाना सेम स्टेट के अंदर, वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सॉलिड शो नहीं करते। लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट डिपेंड करता है कि अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर कम कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो उस कंडीशन पे। सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेट शेप और वॉल्यूम के साथ। सॉलिड की जो शेप होती है उसमें पार्टिकल बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये कोई भी हमारा सॉलिड है, ये जो बीच में इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, ये जो जगह है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, इसके लिए इनकी जो शेप है और वॉल्यूम है वो क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। और यही रीजन होता है कि इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बताता है आपको कि किसी चीज की डेंसिटी कितनी है। सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपने बर्फ जमाई है एक बर्तन के अंदर, वो आपका सर्कुलर शेप के अंदर है। जब आप उस बर्फ को उस बर्तन से निकालोगे, आपने मान लो किसी और बर्तन में डाल दिया, क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? शेप तो वही रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड की शेप क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच की जो फोर्स होती है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो इसके लिए जो सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, काफी ज्यादा होता है। फोर्थ वन इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब उसको हम दबाकर उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। मान लो कोई सॉलिड है, जैसे आपकी कोई बुक है, वो क्या होगी? सॉलिड होगी। उसकी एक डेफिनेट शेप भी है, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है, पर उसको कंप्रेस करके आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। वो कौन सी स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। तो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। आफ्टर दैट द फिफ्थ पॉइंट इज फ्लो। सॉलिड्स के फ्लो करने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। या आप कह सकते हो सॉलिड्स जो होते हैं कैन नॉट slip over
वन अनदर। सॉलिड जो होते हैं वो एक दूसरी चीज के ऊपर से स्लिप नहीं कर सकते। ये इनकी फ्लो करने की एबिलिटी के कारण होता है, जो कि बिल्कुल क्या होती है, जीरो होती है, निग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। 6th पॉइंट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, किसी भी पार्टिकल का सेम स्टेट के अंदर उसी पार्टिकल के साथ घुलना। मान लो एक सॉलिड है और उसके साथ सॉलिड मिल रहा है, या सेकंड मान सकते हो आप, अगर अलग स्टेट की बात करें तो सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, इनका आपस में घुलना, इनका आपस में घुलना, किसी भी दो चीजों का आपस में घुलना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये आपका जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया उससे क्लियर होगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, बिकॉज आंसर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस आर वेरी लो। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसके लिए डिफ्यूजन क्या होता है? बिल्कुल जीरो होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आप पानी के अंदर शुगर घोलते हो, ठीक है, अब यहां पे ये एक ग्लास है, इसमें यहां तक वाटर है, आपने इसके अंदर क्या किया? शुगर ऐड कर दिया, कुछ अमाउंट में इतना शुगर ऐड कर दिया, तो होगा क्या? अब जब आप इसमें ऐड करोगे, ये लिक्विड की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड्स में तो होता नहीं है। लिक्विड में कैसे होता है कि जब आप ये शुगर जो है वो इस लिक्विड में डालोगे तो इसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है लिक्विड के अंदर, तो ये जो शुगर है ना, ये उसी स्पेस को कैरी आउट कर लेगा, उस जगह पे भर जाएगा। आप हमेशा देखना, आप अगर किसी भी लिक्विड चीज में शुगर डाल रहे हो, मतलब पानी में आप शुगर मिला रहे हो मान लो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कभी नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। शुगर के घुलने से पहले जितना पानी था, शुगर के घुलने के बाद भी उतना ही रहेगा। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है कि मान लो यहां पर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब तक इन पार्टिकल्स को हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब जब ये मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंचेंगे तो इनके स्पेसिस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पार्टिकल जो है मान लो पहले इस स्टेट में था, फिर वो थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, और अगर हम यहां पर इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, अगर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वैसे पहले ही इसके अंदर स्पेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा कम है, इसके लिए इसमें क्या नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के केस में क्या होता है? बहुत कम होता है। ये थे कुछ पॉइंट्स किसके बारे में? सॉलिड्स के बारे में। फर्स्ट है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। डेंसिटी इसकी हाई होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। कंप्रेसिबिलिटी, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम होते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। होगा कब? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या इसको डिक्रीज करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड्स। अगर कोई कमी हो, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।